आज हम एक प्रॉब्लम जो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर, जिसको हम आरएमएस भी कह रहे हैं, स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपके पास जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो मौजूद हैं 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो आप ये बताएं कि इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या होती है। अब आपके पास यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड से मुराद ये है कि आपके पास जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, सबसे पहले उनकी जो स्पीड्स है ना, उनके आप क्या कीजिए, स्क्वेयर्स कीजिए, या वेलोसिटी जो कि खास डायरेक्शन में होती हैं उनके स्क्वेयर्स कीजिए। फिर उसका मीन ले लीजिए। मीन लेने का मतलब है कि जो आपने यहाँ पे स्क्वेयर्स किए थे उन सबको ऐड कीजिए वेलोसिटीज़ के या स्पीड्स के, डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर के साथ, और फिर आप उसका क्या ले लीजिए, रूट। तो वो बन जाएगी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है, इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का अपना जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है। तो टेम्परेचर की वैल्यू हमें यहाँ पर जो बताई है वो टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है। तो जो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करें टी के साथ, और वो कितनी वैल्यू है आपके पास, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 25 डिग्री सेल्सियस। आप इस डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर लें। तो आप 25 में क्या कर लें, 273 ऐड कर लें, तो आपके पास ये जो टेम्परेचर है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, स्टैंडर्ड यूनिट जो कि टेम्परेचर का क्या है, केल्विन। तो यहाँ पर मैंने के लिख लिया। अब आपके पास इसका मतलब है जो टेम्परेचर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, वो 298 केल्विन आ गई, जो कि मैंने लिख ली यहाँ पर। जब 25 273 में ऐड होता है तो वो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। अब यहाँ पर हमने जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है वो आपके पास दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बना होता है। तो वो जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं किसके साथ, एन, और आपके पास यहाँ पे नीचे 2। तो ये मतलब है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। अभी जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 7 है, जो कि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। और आपके पास 14 जो है इसका वो मैस नंबर है। तो अब चूंकि हमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की निकालनी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो उसको निकालने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ हमें टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन है और किस मॉलिक्यूल्स की निकालनी है वो इन्फॉर्मेशन है। तो हम सबसे पहले फिर क्या करेंगे कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स हैं उसका क्या लिखेंगे, मोलर मैस। तो जो मोलर मैस है आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास सिंबल एम के साथ। और वो जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मैस है वो कि आपको खुद पता होना चाहिए वो कितना है, वो 28 और ग्राम पर मोल। अब ये 28 कैसे है, क्योंकि नाइट्रोजन का आपके पास ये जो मैस नंबर है ना वो 14 है। तो इसके कितने एटम्स हैं, तो 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास ये 28, और साथ जिस यूनिट में मेजर होता है मोलर मैस वो आपके पास ग्राम पर मोल है। तो ग्राम पर मोल के लिए एम ओ एल लिखेंगे यहाँ पर, और साथ की पावर उसकी क्या आ जाएगी, पर मोल मोल की पावर -1 आ जाएगी। तो ये अब आपके पास हो गया है। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने मालूम करना है आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है उसको। और वो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास सिंबल वी, और नीचे हम लिख लेते हैं उसके आर एम एस। आर एम एस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर इक्वल टू, और साथ क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास ये इतनी सारी ही इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जिसमें जो मोलर मास की इंफॉर्मेशन है वो हमने खुद एक्सट्रैक्ट करनी है, क्योंकि आपके पास नाइट्रोजन बहुत कॉमन आपके पास एक एलिमेंट है। तो उसका जो मैस नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। उसी का इस्तेमाल करके हमने क्या किया, उसका जो मोलर मास है वो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि आपके पास जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो फिर आपके पास ये एक आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर रहे होंगे। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है आपके पास इस तरह के केसेस में, आपके पास जिसमें सिर्फ टेम्परेचर दिया हो और आपको मोलर मास पता हो, तो वो जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है जिसको हम वी आर एम एस से लिख रहे हैं वो आपके पास बराबर होती है, एक आइडियल गैस के केस में वो होती है आपके पास इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाता है, और साथ आता है आपके पास 3RT। 3 जो कि एक नंबर है यहाँ पर, आर जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है, और उसके बाद टी गैस का टेम्परेचर क्या है डिवाइडेड बाय आपके पास मोलर मैस। तो इसका मतलब है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है एक गैस की या मॉलिक्यूल की, वो क्या है, जो मोलर मैस है ना उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना मैस मोलर मैस बढ़ेगा आपके पास स्क्वायर रूट टाइम्स जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे डिक्रीज होने का मतलब ये है कि 1/m
आपके पास होगा तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो फिर आपके पास वो निकल कर आएगी। अब आपके पास यहाँ पर ये चीज़ है कि हमने तमाम तर वैल्यूज़ को पुट करना है, तो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू भी पता है। ये जो आर है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको ज़ुबानी पता होनी चाहिए, क्योंकि आप ये पढ़ कांस्टेंट नंबर है ना। तो 3 और आपके पास ये जो आर है, इस आर की वैल्यू होती है हमारे पास 8.314, जो कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3.14, और साथ आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू जो कि कितनी है आपके पास 298 केल्विन। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आपके पास 298, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जो मोलर मैस है, और वो कितना है 28 ग्राम पर मोल है। लेकिन हमारे पास तो जो मैस का यूनिट होता है बुनियादी तौर पर वो तो किलोग्राम होता है ना, तो हम इस ग्राम पर मोल को क्या कर लेंगे, जो मोलर मैस है इसको ग्राम पर मोल को कन्वर्ट कर लेंगे हम किलोग्राम पर मोल में। तो उसको करने के लिए आप 28 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 10⁻³ के साथ। तो अब आपके पास ये होगा कि ये किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो सीधे सीधे हमारे पास नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, फिर डिवीजन है, और उसके बाद क्या लेना है स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर, और उसके बाद जो है फिर हम जो बाकी फर्दर कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.314 के साथ। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम 8.314 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 298 के साथ। तो आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये प्रोडक्ट सही नहीं लिया गया, मैं दोबारा करता हूँ। सबसे पहले हम 3 लिखते हैं, सॉरी क्लियर करता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय हम करते हैं सबसे पहले 298 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ गया 894, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8.314 के साथ। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाता है 7432.716, जिसको हम राउंड ऑफ करके 7432.72 लिख सकते हैं। साथ आ जाएगा यहाँ पे ये मैंने लिख लिया, और साथ क्या आ जाएगा 72, और डिवीजन में आपके पास क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है कि आपके पास 28 को हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो VRMS है वो चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वल टू, चलें ये स्टेप हम इधर ही कर लेते हैं ना, आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर के ऊपर सबसे पहले हम लिखेंगे आपके पास ब्रैकेट के अंदर पावर -3, और उसके बाद उसकी 10⁻³ ले लेंगे, तो वो ये आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 28 के साथ, तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ गया 0.028। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास 0.028 लिख लिया। अब आपने क्या करना है कि इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम क्लियर करते हैं, यहाँ पर आपके पास 7432 पॉइंट आपके पास 72, और उसको डिवाइड करना है हमने 0.028 के साथ, जो कि यहाँ पे मैंने कर दिया है। तो अब आपके पास 0.028 के साथ डिवाइड करना था, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 2,65,454.3, और इसका हमने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 515.2। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकल कर आई है वो कितनी आई है 515.2 मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया। अब अगर वो यही सवाल आपको ये कह रहा था कि आपके पास कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एट और मूविंग विद रूट और हैविंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ कुछ भी वैल्यू, यानी कि आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू देता, और आपको जो है ना वो ये बता देता है कि कौन सी सब्सटेंस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, या क्या है, और आपसे टेम्परेचर मालूम करने का कहता, तो फिर आप क्या करते कि जो स्क्वायर रूट है ना, आपने यही फार्मूला इस्तेमाल करना था, खाली दोनों तरफ क्या कर देना था स्क्वायर कर देना था। तो स्क्वायर रूट इधर का ख़त्म हो जाता, ये एम इधर डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई हो जाता, ये जो 3r इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाता। तो जो टेम्परेचर की वैल्यू है फिर वो आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले से आपके पास अगर टेम्परेचर और मोलर मास पता है तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोलर मास पता है तो टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड और टेम्परेचर पता है तो मोलर मास निकाल सकते हैं। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेटेड था उसको सॉल्व किया।